Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Definite Learning. Today we are going to do the exercise questions of the chapter Say the Right Thing, Class 7 English. So let us see. The first exercise is let us discussion. So this exercise is for discussion. We have to discuss it in our class. Rectify the false statements given below from scene 2 of the play. An example has been done for you. Share your answers with your classmates and the teacher. So some false statements or some incorrect statements have been given here and we have to correct them. Rectify means correct. कुछ statements यहाँ पर दी गई हैं जो कि correct नहीं है, incorrect हैं, हमें उन्हें correct करना है. So one statement has been done for us. Mrs. Harding states that they do not like London as it is not the same as Lanfield. Rectification. Mrs. Harding states that they like Lanfield very much even though it is not the same as London. कि उन्हें लैंडफील्ड पसंद है भले ही यह लंदन जैसा नहीं है. सो द नेक्स्ट वन वी हैव टू डू, हमें करना है अगला. मिसेस हार्डिंग वॉज प्लीज टू नो दैट मैरी वॉज फैमिलियर विद हर चिल्ड्रन. प्लीज मीन्स वेरी हैप्पी. शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट मैरी वॉज अवेयर ऑफ हर चिल्ड्रन. नो, दिस इज फॉल्स. सो इट्स रेक्टिफिकेशन विल बी मिसेस हार्डिंग वॉज नॉट प्लीज्ड एंड शी मेड इट क्लियर दैट शी हैड नो चिल्ड्रन. उसने बताया था कि उसके तो बच्चे ही नहीं है. वो खुश नहीं थी ये सुन के जब मैरी बोल रही थी कि मैं आपके बच्चों को जानती हूँ. मिसेस शो शेयर्ड दैट शी लाइक्ड मिसेस बेस्ट एज शी रेड अ लॉट ऑफ न्यूज़ पेपर्स. शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट मिसेस बेस्ट व्हेन शी वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूज़ पेपर्स. सो इट्स रेक्टिफिकेशन विल बी मिसेस शो शेयर्ड दैट she liked Mrs. Best as she was a nice person, not because she read a lot of newspapers. वो उनको इसलिए पसंद करती थी कि वो एक अच्छी पर्सन थी, इसलिए नहीं कि वो बहुत सारी न्यूज़पेपर पढ़ती थी. मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शो एग्री दैट वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट इज अनफैशनेबल. नो, they don't agree that wearing a blue dress with a red coat is unfashionable. Instead, they said that they themselves wore a blue dress with a red coat. उन्होंने कहा था कि हम तो खुद ही पहनती हैं ब्लू ड्रेस के साथ रेड कोट, तो ये अनफैशनेबल नहीं है. Mary shares that she finds the dog outside the window cute. No. Mary finds the dog outside the window very dirty. उसने कहा था कुत्ता ये देखो कितना गंदा लग रहा है, इसके जो ओनर हैं इसको साफ नहीं करते हैं, मुझे तो पसंद ही नहीं है. So now see the next one. Let us think and reflect. So two extracts have been given here. Extract means part of the story or part of something big. तो इस जो प्ले है इसके कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, उनके बेस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं. मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट. सो उनके जो गेस्ट थे वो आने से पहले जो मैरी थी और मैरी की जो मदर की जो कॉन्वर्सेशन थी वो यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ लेना. सो लेट अस सी द क्वेश्चंस. What does Mrs. Shaw imply when she say, one day you will have to go to some of these house yourself and talk to the people there? भाई एक दिन तुम्हें भी इनमें से किसी घर में जाना होगा और लोगों से बात करनी होगी. तो उसकी माँ का क्या मतलब था ये कहने का. शी बिलीव्स मैरी शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट होस्टिंग गेस्ट देन. तब उसको शुरू करना चाहिए. शी थिंक्स मैरी इज़ रेडी टू विजिट दीज हाउसेज इंडिपेंडेंटली. कि वो तैयार है इन घरों में जा सकती है. शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप social skills for the future. Or the fourth one, she hopes Mary will avoid the social interaction entirely. No. So third one is correct. C. Option C is correct. She wants Mary to develop social skills for the future. Now see the next one. Complete the following sentence with the correct option from the brackets. Mrs. Shaw and Mary are discussing how to, and two options have been given. हैव अ पोलाइट कॉन्वर्सेशन, गेट टू नो पीपल बेटर. तो वो किस बारे में बात कर रही थी उस टाइम पे. अभी उसकी माँ जो उसको वो यही सिखा रही थी कि वो बात कैसे करे लोगों से ना. बोलती थी कि मैरी बहुत बोलती है लेकिन उसको सुनना कौन पसंद करता है. इट मीन्स वो पोलाइट नहीं बोलती है. तो हैव अ पोलाइट कॉन्वर्सेशन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी हैव अ पोलाइट कॉन्वर्सेशन. वाई डिड मैरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग विद हर मदर वैन द गेस्ट अराइव्ड. वाई शी रिक्वेस्टेड हर मदर दैट शी वॉन्टेड टू स्टे विद her and she wanted to talk with her guest. उसने क्यों कहा था मैरी ने कि मुझे भी रुकना है आपके साथ और आपके गेस्ट के साथ बातें करनी है. Mary insisted on staying with her mother because she wanted to prove that she could talk appropriately and confidently.
वो सोच रही थी कि मैं आराम से बात कर लेती हूँ कॉन्फिडेंटली और ठीक ढंग से बात करूँगी मैं। दैट्स वाई सी इंसिस्टेड, इसलिए उसने इस बात पे जोर दिया था। नाउ मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स टू द कैरेक्टर्स इन द एक्सट्रैक्ट। सो सम ट्रेट्स हैव बीन गिवन हियर, ईगर, इनएक्सपीरियंस्ड एंड कोशियस। कोशियस मतलब सावधान, सतर्क। इनएक्सपीरियंस्ड जिसको एक्सपीरियंस ना हो, और ईगर जो उत्सुक हो चीज़ें करने के लिए। So, two characters have been given here, Mary and Mrs. Shaw. So, Mary was eager and Mary was inexperienced. These two traits we will match with Mary. And cautious, Mrs. Shaw was cautious. She wanted to have a good interaction with her guest. जो मिसिज शो थी वो कोशिश थी, सतर्क थी, वो अच्छी बातचीत करना चाहती थी अपने गेस्ट के साथ। जबकि मैरी थी वो ईगर थी, उनके साथ बात करने के लिए उत्सुक थी बहुत, और वो इनएक्सपीरियंस्ड भी थी, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। So see the next one. Here one more extract has been given. I saw Mrs. Cotter this afternoon. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in bed then. And then she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand women who stay in bed in the morning. And why must she always ask for the doctor? I have never been to a doctor in my life. Never been to. Been to is it means gone to. I have never gone to a doctor in my life. So let us see. Complete the following sentence suitably. Mary could spot Mrs. Cotter in the street because she met her in the street that afternoon. She met her in the street that afternoon. वो उसी दोपहर वो उससे मिली थी स्ट्रीट में. What does Mary's comment about Mrs. Cotter staying in bed and calling the doctor suggest about her understanding? भाई वो बेड पे ही रहती है, मतलब कि वो जल्दी नहीं उठती है सुबह। सुबह वो जल्दी नहीं उठती है, बेड पे ही रहती है और डॉक्टर को बुलाती रहती है वो चेकअप के लिए। तो मैरी की अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है उसके बारे में? शी इज वरीड अबाउट मिसेस कोटर स्टेज इन बेड ऑल मॉर्निंग? नो, शी वॉज नॉट वरीड. शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प. शी थिंक्स मिसेस कोटर इज स्केयर्ड एंड लोनली फॉर स्टेइंग इन बेड. नो, शी बिलीव्स मिसेस कोटर इज़ राइट टू रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. कि मिसेस कोटर ठीक हैं, ठीक कर रही हैं, वो अपना ध्यान रखती हैं और रेस्ट करती हैं. सो सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन. शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प. वो समझ नहीं पा रही है कि लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है. हाउ कैन वी से दैट मैरी इंजॉयड गुड हेल्थ? Because she says, I have never been to a doctor in my life, which shows she has not needed medical attention and she is very healthy. उसने कहा था मैं तो कभी गई नहीं हूँ अपनी लाइफ में डॉक्टर के पास, तो इसका मतलब वो हेल्दी है, उसको कभी मेडिकल चेकअप की नीड नहीं हुई है. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत है. मैरी माइट हैव अनइंटेंशनली ऑफेंडेड मिसेस हार्डिंग. This statement is true. Mary might have unintentionally offended Mrs. Harding. उसने unintentionally मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं उसको ऑफेंड करूँ, उसको मैं हर्ट करूँ, उसको मैं इंसल्ट करूँ या कुछ भी बोलकर मैरी ने क्या किया था, मिसेस हार्डिंग को ऑफेंड किया था. Answer the following question. Now some questions have been given here. We have to answer them. So let us see all the questions one by one. What does Mary's comment about Mrs. Best's routine? Mr. Best's routine. What does Mary's comment about Mr. Best's routine and profession reveal about her viewpoint on bankers and their way of life? So Mary thinks bankers lead a boring and monotonous routine. She feels they don't know how to enjoy their life as they spend the most of their life traveling. Instead of reading interesting books, they prefer reading newspapers, which Mary also finds dull. वो सोचती है कि वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग बुक्स नहीं पढ़ते हैं और मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी ट्रेन में ही बिता देते हैं, तो वो इंजॉय करना नहीं जानते. इट मीन्स शी इज़ मेकिंग फन ऑफ बैंकर्स. वो बैंकर्स का मजाक उड़ा रही है इनडायरेक्टली. What can we infer about Mary's understanding of polite conversation based on her interactions with the guest? भाई जैसा उसका इंटरेक्शन था, जैसी उसकी बातचीत थी गेस्ट के साथ, तो वो पोलाइट कॉन्वर्सेशन के बारे में क्या समझती है, उसकी क्या समझ है.
Mary does not understand the true meaning of polite conversation. She speaks so too frankly and often criticizes others without thinking about their feelings or social manners. This shows she lacks social tracts. Next, what do you think the repeated stage direction no one speaks indicates about the atmosphere in the room when Mary speaks? बार बार हमने पढ़ा कि इस प्ले में आया है नो वन स्पीक्स वेन एवर मैरी सेज समथिंग अबाउट सम पर्सन, तो क्या होता है देर इज़ ऑकवर्ड साइलेंस एंड नो वन स्पीक्स, वहाँ कोई बोलता नहीं है। तो क्या ये एटमोसफियर के बारे में क्या इंडिकेट करता है? द रिपीटेड स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक्स shows the awkward silence in the room. The guests do not look pleasant on Mary's remarks. Instead, they feel embarrassed and offended by the blunt comments. Next, how does Mary's attitude towards the guests change throughout the play? जो मैरी का जो एटीट्यूड था गेस्ट के प्रति वो चेंज कैसे होता है? Mary spoiled the situation because of her overconfidence in her speaking skills. She thought she could impress the guests, but uh, she offended them through her blunt remarks. The play suggests the importance of saying the right thing at the right time, but Mary fails to say a single word rightly. मैसेज क्या है? से द राइट थिंग। इसका मतलब हमें सही टाइम पे हम सही बात बोलें, लेकिन मैरी ने क्या किया था, वो तो एक भी बात सही नहीं बोल पा रही थी यहाँ पे। और लास्ट में क्या हुआ था, कैसे चेंज हुआ उसका जो एटीट्यूड था, वो लास्ट में शर्मिंदा फील करने लगी। सी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड शी आस्क्ड फॉर अपॉलजी। उसने उनसे माफ़ी भी मांगी। लास्ट में उसको रियलाइज हो गया था दैट शी कुड नॉट स्पीक वेल, वो अच्छे से नहीं बोल सकती, अच्छे से बातें नहीं कर पाती थी। What do Mrs. Harding's and Mrs. Lee's responses to Mary's blunders during their visit reveal about their characters? Mrs. Harding and Mrs. Lee were annoyed with Mary's blunt remarks, but they didn't scold and insult her. Instead, they remained calm and handled the situation politely, which shows their patience and social grace. मिसेज़ ली और मिसेस हार्डिंग को उस पर गुस्सा तो था, क्योंकि हर बार उनको ऑफेंडेड फील हुआ था। वो जब भी कोई रिमार्क देती तो उन्हें लगता था कि हमें ही बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत रही। उन्होंने मैरी को ना तो डांटा और ना ही उसका मजाक बनाया। इन वॉट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कॉन्वर्सेशन? द प्ले शोज दैट नोइंग हाउ टू टॉक पोलाइटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी स्पीक विदाउट थिंकिंग लाइक मैरी, people may feel hurt and offended, while polite conversation helps to keep relations smooth and pleasant. So, it is very necessary to have a polite conversation. Now, let us see the next activity. Let us learn. Study the following words taken from the text: humorous, hilariously, coming, beautiful. The given words are made by adding word endings like OUS, LY, ING, and FUL to the root words humor, hilarious, come, and beauty. Such word endings are called suffixes. Listen. When we add something in the root word, जब हम root word में कुछ जोड़ते हैं तो उनको affix बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? affix, AFFIX, affix। अगर हम जैसे हमने जोड़ा फ्रेंड, हमने एक वर्ड लिया है फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड। अगर हम फ्रेंड के शुरू में कुछ जोड़ते हैं, व्हेन वी ऐड समथिंग बिफोर द रूट वर्ड, सो इट विल बी प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, बिफोर अगर हम कुछ पहले फिक्स करते हैं दैट इज़ प्रीफिक्स, और उसके बाद में अगर कुछ जोड़ते हैं दैट इज़ सफिक्स। लाइक फ्रेंड के बाद हमने जोड़ा LY, फ्रेंडली, तो ली LY क्या हो गया? सफिक्स। तो पहले जोड़ा जाने वाला प्रीफिक्स और बाद में जोड़े जाने वाला सफिक्स। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट suffixes. So let us see the given words. Okay, we have read it. Humor, OUS, humorous, hilarious, LY, hilariously, come, ING, coming, beauty plus full, beautiful. Let us see beauty, BEAUTY. The ending letter here is Y.
So a note has been given here. The spelling variant when the word ends in E as in come and Y as in beauty. लास्ट में अगर E आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से. देखिए कम ING कमिंग बना दिया, E नहीं लिया हमने यहाँ पे. ब्यूटी में हमने Y को रिमूव किया यहाँ से और I को लगाया है. यहाँ वेरिएंट आ गया स्पेलिंग में, Y को हटाकर I यूज़ किया, ब्यूटीफुल. सो ऐसे वेरिएंट आ सकते हैं स्पेलिंग में. Now divide the following words from the text as root words and suffixes. Check your answers with the teacher. Gladly, banker, guidance, quietly, walking. So these you have to do. Let us see. Glad plus ly, gladly. Bank plus er, banker. Guide plus ance, guidance. Quiet plus ly, quietly. Walk plus ing, walking. Next, study the words in column 1. Match the suffixes in column 2. So, in column 1, words have been given, and in column 2, suffixes with their meanings or purpose in column 3. So, these are their meanings. Write a few examples for each in column 4. Share your answers with the teacher. Okay, let us see. Biology. This is the word. So bio is root word here and logy, L-O-G-Y, this is suffix. Biology, और इसको हम चेंज करेंगे, ये मैच करेंगे हम. L-O-G-Y का मतलब क्या होता है? ए स्टडी ऑफ, ए स्टडी ऑफ. तो जिस भी वर्ड के लास्ट में L-O-G-Y लगा होता है, लजी लगा होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग. सो इसका एक वर्ड हमने दे दिया है, एक करके दिया है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी. सो नाउ सी द नेक्स्ट ones. Tolerance, suffix here is ance. root word is tolerate, उसमें ance ऐड किया है. तो ये क्या होगा? we have to match it. tolerance क्या बना? noun. तो इसको हम किससे मैच करेंगे? f से. change to a noun. tolerate is a verb and tolerance is a noun. So we have to give a word here. Tolerance, we can give attendance, attendance, ance last में, attend plus ance, attendance. Stopped, ed, stop main word, ed is suffix here. So ये इसका क्या करेंगे? stop का stopped बनाया तो क्या किया? change to past tense, इसको past tense में change किया है. So here we have to give one more word. Walked, walk plus ed, walked. Backward, backward. So back root word and ward. Word is suffix here. So this is a क्या है? In a certain direction. In a certain direction. See, stopped, past tense, ance, change to noun, and backward, in a certain direction. Backward, and the another word for backward is forward. इसका एक और word जो देना है वो क्या होगा? forward. courageous, courageous, courage is main word, root word, और OUS जो है वो suffix है यहाँ पे. तो इसने क्या बनाया? courage is a noun and courageous is an adjective. तो क्या बना दिया इसको? adjective बना दिया. And one more word you can write is valorous, valorous, same meaning होता है बहादुर. quietly, quietly, तो quiet here is root word, ly is suffix. तो ये क्या बनाया? change to adverb. क्या बनाया इसको? adverb बनाया है. change to adverb. toughest, tough is root word, est is suffix. तो इसको क्या बनाया है इसने? superlative degree, change to superlative. और tomatoes इसको बनाया है change to plural, plural में change किया है. सो toughest का एक और हम दे सकते हैं tallest, जिसमें भी est लगता हो लास्ट में, वही एक वर्ड बना देंगे. tomatoes, mangoes. quietly, swiftly, quietly, swiftly, toughest, tallest, tomatoes, mangoes. So let us see the next one.
Fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffixes. So this is a passage and some words have been given in brackets and we have to add something. We have to add suffixes to their these words given in brackets and we have to make a new word. See, to communicate, and the word here is effective. So to communicate effectively, we will add here ly. We will remove e. To communicate effectively, choose your words and topics wisely. Avoid discussion. Discuss की जगह avoid discussion. Discussing, not discussion. Avoid discussing things you don't know much about or that could upset someone. Remember to be respectful towards others, including yourself, and express your appreciation. Finally, always be responsible by replying promptly to communicate. So next one, read the highlighted words in the following sentences from the text. But does anyone want to hear the things that you say? मेरी की माँ ने पूछा था, लेकिन जो तुम कहती हो वो कोई सुनना भी चाहता है? I can't tell you everything. So 2 words have been highlighted here, say, and in this sentence, tell. Select the correct answer. Is there a difference in the meanings of say and tell? Yes or no? Yes, there is a difference between the two. Say और tell में difference होता है. Say means हम बोलते हैं कहना, मतलब हमें अपनी बात कहनी है, हमें सुन रहा है ये नहीं, हम सामने वाले पे ध्यान नहीं देते, कहने पे ध्यान देते हैं. एंड टेल मीन्स बताना, इसका बता रहे हैं, इसका मतलब हमें कोई चाहिए सुनने वाला. ठीक है. से focuses on the masses and does not always require a listener. Say focuses on the masses. Tell focuses on who receives the message and always needs a listener. तो say का मतलब हमने कह दिया, हम सामने वाले पे, सुनने वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. अब हम क्या करें, टेल में सामने वाले पे फोकस करें, मतलब हम बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हमें कोई सुनने वाला चाहिए. Now fill in the blanks with suitable words from the sets of the words given in the box below. Make changes in verb forms if necessary. Fetch. So some word pairs have been given here. हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस होता है. Fetch means go somewhere to get something and bring it. मतलब हम कहीं जाकर कुछ ला रहे हैं. That is fetching. Fetch means लाना होता है. Bring means भी लाना होता है. But we are going somewhere and then bringing something. हम कहीं जा रहे हैं और फिर कुछ चीज़ ला रहे हैं. That is fetch. Bring, take something with you the place you are going. It means you are carrying the thing with you. जब जहाँ आप जा रहे हैं आप चीज़ को साथ ले जा रहे हैं. जैसे आप बोलते हैं बच्चे को घर से नोटबुक लाना, bring the notebook. हम ये नहीं बोलते fetch the notebook. ऐसा नहीं बोलते बच्चे जाओ घर जाओ और लेकर आओ वापस. ऐसा नहीं है. अगर बच्चा ऐसा करता है, घर जाता है और फिर लेकर आता है, that means fetch. See, next one, see and look. दोनों को ही हम देखना बोलते हैं. See means देखना, look means देखना. Something that we view, whether or not we pay attention. कहीं भी जा रहे हैं, हम रास्ते में कितनी भी चीज़ दिखाई देती है, हम ध्यान से नहीं देख रहे होते हैं, तो इट मीन्स हमने कुछ देखा, मतलब हमारी नज़र पड़ी किसी भी चीज़ पे. दैट मीन्स सी. लुक मीन्स फोकस योर आइज इन अ सर्टेन डायरेक्शन बाय पेइंग अटेंशन. हम ध्यान से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, मतलब इंटेंशनली हम किसी चीज़ को देख रहे हैं. दैट मीन्स लुक. नेक्स्ट, लिव एंड स्टे. लिव, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हम जहाँ रहते हैं. आई लिव एट दिस प्लेस, हम किसी प्लेस का नाम ले सकते हैं. तो लिव. स्टे क्या होता है, जब हम थोड़े टाइम के लिए किसी जगह पे रुकते हैं. ठीक है, जब मैं मुंबई गया तो उस होटल में ठहरा, रुका. दैट मीन्स स्टे. आई स्टेड एट ताज होटल व्हेन आई वेंट टू मुंबई. सो स्टे, टेम्परेरी प्रेजेंस इन अ लोकेशन एज अ गेस्ट और अ विजिटर. जैसे आपके कोई मेहमान आए हैं तो दे आर स्टेइंग विद यू. यहाँ हम मिसेस ली का एग्जाम्पल लेते हैं. मिसेस ली हैज़ बीन स्टेइंग विद हिज ब्रदर फॉर ए वाइल. ये एक सेंटेंस आया था इसमें. जो मिसेस ली हैं वो अपने भाई भाभी के साथ थोड़े टाइम के लिए रह रही हैं. शी वॉज स्टेइंग, नॉट लिविंग. लिव मीन्स परमानेंटली रहना और स्टे मीन्स थोड़े टाइम के लिए स्टे करना. सो नेक्स्ट इज स्टडी एंड लर्न. दोनों ही सीखना होता है. स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन जो हम जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ टाइम स्पेंड करना उस स्टडीज़ के साथ. दैट इज़ स्टडी. गेन नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस. हमें बस नॉलेज लेनी है कहीं से भी, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, घर में,
कहीं से भी मिले, दैट इज लर्निंग, दैट वी आर लर्निंग समथिंग। नेक्स्ट, स्पीक एंड टॉक, एक्सप्रेस थॉट्स और आइडियाज अलाउड ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशंस। हमें अपने ऊंची आवाज़ में बोल के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन, जब हम फॉर्मली बोल रहे हैं, लाइक हम स्टेज पर बोल रहे हैं, कहीं किसी मीटिंग वगैरह में बोल रहे हैं। टॉक, इंगेज इन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद समवन, आप किसी भी टाइप की किसी कॉन्वर्सेशन में इंगेज हैं किसी के भी साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ, दैट इज़ टॉकिंग, आप बात कर रहे हैं। और स्पीक मीन्स आप बोल रहे हैं फॉर्मली कहीं पे। हियर एंड लिसन, सेम थिंग जो हमने से और टेल के साथ बोला था, नहीं, सी और लुक के साथ जो हमने देखा था। परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स, हमारे कान में कोई भी आवाज़ कहीं से भी पड़ रही है, दैट मीन्स हियर, हमने ध्यान नहीं दिया, बस आवाज़ हमें सुनाई दे रही है कोई भी, दैट मीन्स हियर। एंड लिसन, पे अटेंशन टू साउंड्स और स्पीच इंटेंशनली, जब आप ध्यान लगा के अपनी इंटेंशन से, अपनी इच्छा से आप चीज़ों को सुनते हैं, दैट मीन्स लिसनिंग, दैट मीन्स लिसनिंग।